अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 408 पॉइंट प्लस रहा और डोजी कैंडल बनी है। अच्छा, अब ये अनडिसाइसिव कैंडल होती है और इसमें अब हमने करना क्या है कि अगर ये हाई ब्रेक होता है 1,69,290 का और फिर साथ ही हमारे पास वो रेजिस्टेंस आ जाती है 1,69,988, तो ये करीब ही है रेजिस्टेंस इसके। मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करे, सस्टेन करे तो फिर नई रैली के चांसेस हैं, अदरवाइज़ ये डबल टॉप के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और इसका फेक आउट भी हो सकता है, यानी प्राइस इससे ऊपर जाए 1,70,000 से ऊपर ट्रेड हो। प्रोबेबिलिटीज़ क्या है वो डिस्कस कर रहा हूँ। 1,70,000 से ऊपर ट्रेड हो और वापस 1,70,000 के अंदर इंट्राडे में आ जाए या क्लोजिंग बेसिस पे 1,70 को सस्टेन ना कर सके तो इसे फिर फेक आउट कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज़ इससे ऊपर 1,70 से ऊपर ट्रेड होने और सस्टेन करने की सूरत में एक नई रैली नज़र आ सकती है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो उसमें PSO, GDC, PTC नए हाइज मार्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंडेक्स फ़िलहाल ये रेंज के अंदर है। ये करीब तरीन रेजिस्टेंस से एक दफ़ा 169,290 को टच कर चुका है। प्रीवियस हाई अगरचे जो अक्टूबर के स्टार्ट में लगा था वो टेस्ट नहीं हुआ। इंडिविजुअल स्किप्स को देखते हैं तो SEL के बारे में, सितारा एनर्जी, इसके बारे में इस एरिया में जो फर्स्ट एरो डाउन साइड पे नज़र आ रहा है, इस एरिया में इन्फॉर्म किया गया था कि इसमें कुछ पोटेंशियल बाइंग नज़र आ रही है 13 रुपये के एरिया में। तो इस वक्त 36 रुपीज़ का एरिया और इसका हिस्ट्री हाई जो है, बाकी पावर सेक्टर जो है वो भी परफॉर्म कर रहा है। इसका हिस्ट्री हाई 60 रुपीज़ के करीब एडजस्टेड प्राइस में है। ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पर इंटरप्रिटेशन है। SPL अपने हिस्ट्री हाई जो 85 का था उससे भी ऊपर ये एरिया था जो मार्क किया गया सर्कल के साथ ब्रेकआउट का, और 25 का एरिया। ये एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन थी, तकरीबन 5 साल से ज़्यादा के अरसे की, और हिस्ट्री हाई 85 था एडजस्टेड प्राइस में। मार्केट ने उसको भी सरपास करके तो अच्छा खासा अब एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है। इसमें कुछ ना कुछ रिकवरी आनी चाहिए, यानी करेक्शन आनी चाहिए, और उसके लिए 85 रुपीज़ और 70 रुपीज़ के एरियाज़ जो हैं वो, यानी 30 से 35% तक जो है वो करेक्शन आ जाए। तो PTC को अगर हम देखते हैं तो एडजस्टेड प्राइस में ये हिस्ट्री हाई, नया हाई जो है वो लग रहा है, और इसके ऊपर जब भी प्राइस हिस्ट्री हाई से ऊपर सस्टेन करती है तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करती है और एक नए बुल ट्रेंड को भी स्टार्ट करती है। ये एरोज हैं जहाँ पे इन्फॉर्म किया गया था 29 और 30 रुपीज़ का एरिया। ये प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। बैंक इस्लामी पाकिस्तान भी थोड़ा सा मोमेंटम शो करता हुआ नज़र आ रहा है। NPL को हम देखते हैं तो NPL ये देखेंगे कैसी क्लासिकल एग्जांपल है ट्रायंगल की। ट्रायंगल का ब्रेकआउट 2022 के एंड पे, और ये प्राइस बन रही है 10 रुपये का एरिया एडजस्टेड प्राइस में, और ये इस वक्त 45 रुपीज़ चल रहा है। तो जो इन्वेस्टर है वो तो कुछ इन्वेस्ट करेगा और फिर वेट करेगा कि प्राइस अप्रिशिएट करे, और फिर PSO में भी इंडेक्स तरह की कैंडल बनी है, लेकिन इसकी पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन ये पोटेंशियल इस वक्त शो कर रहा है जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है इसकी 494 और 500, यानी एडजस्टेड प्राइस में तो ये अपने हिस्ट्री हाई से ऊपर ही है। 2024 दिसंबर 2024 में जो इसने हाई लगाया था, एक दफ़ा उसको सरपास भी किया और फिर वापस उसी ट्रेडिंग रेंज में मार्केट आ गई, और मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बनाया। ये मैं मार्क कर देता हूँ कि एक ये जो रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इसको मार्केट ने आगे फिर इस एरिया में सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे बड़ी अच्छी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड करवा रहा है। DG को देखते हैं तो इसने अगरचे ये बुलिश ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक डाउन किया है, लेकिन इसमें कुछ मोमेंटम नज़र आ रहा है और स्विंग अप हुई नज़र आ रही है। 231 से ऊपर ट्रेड होना इसका जो है वो इसका बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है, और डाउन साइड पे सपोर्ट जो है 220 और 210 का एरिया बन जाएगा। रेजिस्टेंस इसकी 270 प्लस का एरिया बनेगा। CPHL थोड़ा सा पोटेंशियल शो करते हुए, OGDC जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है, अभी देखें इंडेक्स इस रेजिस्टेंस के करीब आ गया हुआ है, लेकिन स्क्रिप्ट्स नहीं है। उस स्क्रिप्ट्स कोई और चल जाते हैं और पब्लिक जो है फिर वो उसमें स्टक रहती है पुराने वाले शेयर्स में। NCPL क्लासिक एग्जांपल है बुलिश ट्रेंड की, कैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे सारा, फिर यहाँ पे ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ 11 रुपये 12 रुपये के एरिया में, और अब इसने अपना हिस्ट्री हाई टच कर दिया 33 रुपीज़। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बाय का सेल कॉल्स नहीं होती, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है।